अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम आदिल है और मैं लाहौर का रिहायशी हूँ। एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। मेरी ड्यूटी अक्सर रात देर तक चलती है और अक्सर मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर सुनसान सड़कों से गुजरकर घर जाना पड़ता है। रात का सफ़र हमेशा मुझे अजीब सा लगता है, लेकिन उस रात जो कुछ हुआ उसने मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो नवंबर की एक सर्द रात थी। कंपनी में एक ख़ास मीटिंग देर तक चलती रही और जब मैं दफ्तर से निकला तो घड़ी रात के 11:30 बजा रही थी। हवा में खुनकी बढ़ गई थी और सड़कें सुनसान थी। मोटरसाइकिल स्टार्ट करते ही एक लम्हे को ख्याल आया कि काश आज कोई मेरा साथ देता, लेकिन तन्हा ही निकलना पड़ा। बंद रोड से होते हुए मुझे अपने इलाके गुलशन रावी जाना था। रास्ते में अक्सर कुत्ते भौंकते, कभी कोई कार दूर से गुजरती, लेकिन बाकी हर तरफ खामोशी छाई रहती। मुझे हमेशा लगता जैसे ये खामोशी खुद भी कुछ बोल रही हो, लेकिन उस रात ये खामोशी ज्यादा बोझल कद दरमियाना। कंधों पर एक पुरानी शॉल डाल रखी थी और हाथ में एक छोटा सा बैग था। वो हाथ के इशारे से मुझे रोकने लगा। पहले तो मैंने मोटरसाइकिल की रफ्तार तेज कर दी, मगर फिर दिल में एक ख्याल आया कि शायद ये कोई मजबूर शख्स है, सर्द रात में अकेला खड़ा है, शायद उसे घर जाना है। मैंने ब्रेक लगा दी। भाई, कहाँ जाना है आप? मैंने उससे पूछा। वो धीरे से मुस्कुराया, मगर उस मुस्कुराहट में अजीब सा खिंचाव था। मुझे भी गुलशन रावी जाना है, अगर आप ले जाएं तो मेहरबानी होगी आपकी। उसके लहजे में नरमी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी। मैंने ज्यादा सोचे बगैर उसे पीछे बैठने की इजाजत दे दी। वो मेरे पीछे बैठ गया और हमने सफर शुरू किया। शुरू में सब ठीक था, मगर कुछ लम्हों बाद मैंने महसूस किया कि वो बिल्कुल खामोश है। न रास्ता पूछ रहा है, न कोई बात कर रहा है। आमतौर पर कोई भी अजनबी मुसाफिर लिफ्ट ले तो शुक्रिया अदा करता है या कोई बात करता है, लेकिन वो जैसे पत्थर का बना हुआ था। मैंने खामोशी तोड़ने के लिए पूछा, आप किस गली जाना चाहते हैं? उसने धीरे से जवाब दिया, आप चलते रहें, मैं बता दूंगा। उसके लहजे में अजीब सा बोझ था, जैसे वो किसी और ही दुनिया का बासी हो। हम बंद रोड के करीब पहुंच गए। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरा जिस्म कांप गया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो अजनबी मजीद सख्ती से मेरे साथ चिमट गया, जैसे उसे शदीद सर्दी लग रही हो। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो अजनबी मजीद सख्ती से मेरे साथ चिमट गया, जैसे उसे शदीद सर्दी लग रही हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उसका चेहरा मुझे साफ नजर नहीं आया, बस धुंध में लिपटा हुआ सा लग रहा था। लेकिन एक लम्हे को मुझे यूं लगा जैसे उसकी आंखें दहकते हुए कोयलों की तरह सुर्ख हैं। मैंने फौरन नजरें हटा ली और खुद को समझाया कि ये महज मेरा वहम है। जब हम चुंगी की तरफ बढ़ने लगे तो अचानक उसने कहा, जरा ये बाएं तरफ वाली सड़क पर मुड़ जाएं। मैंने बाइक मोड़ दी, लेकिन ये रास्ता बहुत सुनसान और अजनबी था। मैंने कहा, भाई, ये तो गुलशन रावी का रास्ता नहीं है। वो धीरे से बोला, बस आप चलते रहें, मैं बता दूंगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी आवाज़ में अब भी वही नरमी थी, बल्कि एक अजीब सा हुक्म छुपा हुआ था। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप कहाँ से आ रहे हैं? वो बोला, तुम्हारी दुनिया से दूर, बहुत दूर। मैं एकदम खामोश हो गया। मेरे कानों में उसकी आवाज़ गूंजी जैसे वो खोखली कार से आ रही हो। मेरे दिल चाहा कि बाइक रोककर भाग जाऊं, मगर पीछे बैठा ये अजनबी मेरा बाजू मजबूती से पकड़े बैठा था। मैंने सोचा कि उसके चेहरे को गौर से देखूं। जब मैंने रेयर व्यू मिरर में उसका अक्स देखा तो मेरे जिस्म से पसीना बहने लगा। उसका चेहरा धुंधला था, जैसे कोई तस्वीर धो धोकर मिटा दी गई हो। आंखों की जगह 2 स्याह गड़े थे और होंठों पर वही अजीब
मुस्कुराहट जमी हुई थी। मैंने झटके से मिरर सीधा किया और दिल में सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर दी। अब सड़क बिल्कुल खाली थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी, कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। मेरे कानों में बस मोटरसाइकिल के इंजन की आवाज और पीछे बैठे अजनबी की भारी सांसों की गूंज थी। अचानक उसने मेरे कान के करीब आकर धीरे से कहा, डर रहे हो ना? उसकी आवाज सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मैंने जवाब नहीं दिया। वो बोला, मैं भी कभी तुम्हारी तरह जिंदा था, मगर एक रात ऐसी ही सड़क पर एक गाड़ी ने मुझे कुचल दिया। किसी ने मेरी लाश नहीं उठाई। कई घंटे मैं सड़क पर तड़पता रहा और फिर मेरा जिस्म खत्म हो गया, मगर मेरा सफर खत्म न हुआ। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन वो फिर भी मजबूती से बैठा रहा। जैसे ही मैंने एक रोशन मोड़ काटने के लिए बाइक मोड़ी, मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो अजनबी गायब था। मेरी बाइक पर अब कोई नहीं था। मेरा जिस्म लरजने लगा, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने बाइक सड़क के किनारे रोक दी और जोर जोर से सांस लेने लगा। कुछ देर बाद मैंने अपने कंधों पर एक हाथ महसूस किया। मैंने डरते डरते पीछे देखा। वही अजनबी मेरे पीछे खड़ा था। जब मैंने पीछे देखा तो वही अजनबी मेरे कंधों पर हाथ रख के खड़ा था। उसकी आंखें पहले की निस्बत ज्यादा सुर्ख थीं और उसकी मुस्कुराहट अब एक भयानक कहकहे में बदल रही थी। मेरे हलक से चीख निकलने वाली ही थी, अगर आवाज जैसे गले में अटक गई हो। मैं सिर्फ लरसता हुआ उसे देख रहा था। वो बोला, तुमने सोचा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? नहीं, मेरा सफर अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अब तुम भी मेरे साथ चलोगे। मेरी सांसें रुकने लगी। मैंने जल्दी से बाइक स्टार्ट की और पूरे जोर से भगाने लगा। मैं अंधाधुंध बाइक दौड़ा रहा था। हर मोड़ पर लगता जैसे वो अजनबी फिर सामने खड़ा मिल जाएगा। कभी मुझे शीशे में उसका अक्स दिखाई देता, कभी सड़क के किनारे वो हाथ हिलाता हुआ दिखाई देता। तो जितना तेज जाता वो उतनी ही आसानी से मेरे सामने आ खड़ा होता, जैसे उसके लिए फासला कोई मायने ही ना रखता हो। भागते भागते मेरी बाइक एक ऐसे रास्ते पर निकल आई जो सीधा कब्रिस्तान की तरफ जाता था। अंधेरा और सुनसानी हर तरफ छाई हुई थी। अचानक उस अजनबी की आवाज गूंजी, यही मेरा रास्ता है, यही मेरा ठिकाना है। मैंने कान बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो आवाज मेरे दिमाग के अंदर से आ रही थी। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही पोसीदा कब्रों की कितारें दिखाई देने लगी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा हड्डियों तक चीर रही थी। मेरी बाइक खुद ब खुद रुक गई। जितना मैं उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता, इंजन बंद हो जाता। मैंने पीछे देखा तो वह अजनबी कब्रों के बीचों बीच खड़ा मुझे घूर रहा था। उसका जिस्म अब भी धुंधला हो रहा था, जैसे हवा में तहलील हो रहा हो। वह आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा और कहने लगा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक मुसाफिर था। रात को घर लौटते हुए एक गाड़ी ने मुझे कुचल दिया। मेरी चीखें किसी ने न सुनी। मेरी रूह कैद हो गई। अब जब भी कोई अकेला मुसाफिर गुजरता है, मैं उसके साथ चल पड़ता हूँ, ताकि शायद वो मेरा दुख सुन ले, मेरी बेबसी महसूस कर ले। अगर कोई नहीं सुनता, सब भाग जाते हैं। उसकी आंखों से जैसे खून के आंसू बह रहे थे। मैंने मौका देकर कब्रिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश की। दिल ही दिल में दुआएं पढ़ता रहा, लेकिन जो ही मैं भागा, मेरे सामने एक और हैबतनाक मंजर था। हर कब्र के ऊपर धुंध की सूरत में चेहरे उभरने लगे। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे, सबके चेहरे उदास और खाली निगाहों वाले थे। वो सब मुझे घूर रहे थे, जैसे कहना चाह रहे हों, कहाँ जाओगे? यहाँ से निकलने का रास्ता कोई नहीं। अचानक वो अजनबी जोर से हंसा। उसकी हंसी कब्रिस्तान की खामोशी को चीर कर गूंजने लगी। अब तुम समझ गए ना? ये सब वो लोग हैं जो अपने सफर में तन्हा मर गए।
کوئی ان کی لاشیں لینے نہیں آیا۔ اب یہ سب میرے ساتھی ہیں اور تم بھی اب ہمارے ساتھ شامل ہونے والے ہو۔ میرے پیروں تلے سے زمین جیسے کھسک گئی ہو۔ میں نے ہمت کر کے زور سے سورہ فاتحہ آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے کلام الہی پڑھا، میرے ارد گرد کے وہ سائے دھندلے چہروں کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگے۔ اجنبی نے غصے میں چیخ ماری، رکو، یہ سب پڑھنا بند کر دو۔ لیکن میں رکا نہیں۔ جتنا میں پڑھتا اتنا ہی اس کا جسم تحلیل ہوتا جاتا۔ غصے میں اس نے میرے اوپر جھپٹنے کی کوشش کی، لیکن اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور وہ میرے سامنے ہی چیختا ہوا دھند میں بدل گیا۔ اس کے آخری الفاظ میرے کانوں میں گونجے، تم بچ گئے، لیکن یاد رکھنا، سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، میں پھر آؤں گا۔ میں زمین پر گر گیا، پسینے میں شرابور اور ہانپتا ہوا۔ کچھ دیر بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا میں قبرستان کے باہر سڑک کنارے لیٹا ہوا ہوں۔ میری بائک بالکل صحیح حالت میں میرے پاس کھڑی تھی۔ میں اٹھا اور فوراً گھر کی طرف دوڑ گیا۔ اس رات کے بعد میں نے کبھی رات کو اکیلے سفر نہیں کیا، لیکن آج بھی جب میں کسی سنسان سڑک پر اکیلا موٹر سائیکل سوار دکھتا ہوں تو دل کانپ اٹھتا ہے، کیونکہ میرے کانوں میں اب بھی وہ آواز گونجتی ہے، سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔